आओ आओ रामेश बेटा, आज गांव में सुबह सुबह क्या बात हो गई? बड़ा ही शोर है गांव में। बाबा, जो अपने गांव का शंभू है ना, जो छोटा मोटा चोर है, आज मशीन में आकर उसका हाथ कट गया। बेटा, सब कर्मों का ही फल है, जैसा जो करेगा वैसा ही पाएगा, और कई बार तो पिछले जन्मों का भी फल मिलता है। चलो आज मैं तुझे ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। ठीक है बाबा, सुनाओ। एक बार एक गंगाराम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। शादी को कई बरस हो गए थे, पर गंगाराम के घर कोई उसकी औलाद नहीं थी। बाकी सब कुछ था उसके घर में। तो एक बार एक शाम को उसके घर के बाहर एक साधु आता है। साधु कहता है कि घर में कोई है? जी बाबा, कहिए। बेटा, क्या आज की रात मैं यहाँ आपके घर में रुक सकता हूँ? मैंने आगे हरिद्वार जाना है, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जी बाबा, आप यहाँ पर रुक सकते हो। बेटा, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था तुम्हारे पास। मुझे गांव वालों ने बोला था कि बाबा आप उस घर में चले जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है बेटा। साधु गंगाराम के घर उस शाम रुक गया। गंगाराम और उसकी पत्नी शीला ने उस साधु की बहुत सेवा की। अच्छे अच्छे पकवान बनाकर के उसे खिलाए और बहुत रात तक गंगाराम ने उस साधु से बातें की। फिर गंगाराम ने साधु से पूछा कि बाबा, क्या आप अकेले ही रहते हो? आप अपने बारे में भी कुछ बताओ। बेटा नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी पत्नी थी, वो अब नहीं रही। मेरे 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, पोता पोती हैं। मेरा पूरा परिवार है। बस अब मैंने सोचा कि थोड़ा दान पुण्य कर लूं। तभी मैं तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। ये जो मेरे पास में थैली है, इसमें 500 सोने की मोहरें हैं, आगे काम आएंगी। साधु को नींद आ रही थी, पर 500 सोने की मोहरें सुनकर गंगाराम की तो नींद ही उड़ गई। वो सोच में पड़ गया। तभी शीला कहती है कि सुनो जी, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? नहीं शीला, मैं सोच तो रहा हूँ, पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। अरे इसे क्या पता चलेगा? हमने इसकी इतनी सेवा की तो फिर अपना भी तो हक बनता है ना। और फिर इस बूढ़े ने इतनी रकम करनी भी क्या है? हम सोने की मोहरे की जगह लोहे के सिक्के रख देते हैं। गंगाराम और उसकी पत्नी शीला ने साधु की थैली में से सभी सोने की मोहरें निकालकर उसकी जगह लोहे के सिक्के रख दिए। फिर सुबह हुई तो साधु को उन्होंने खाना खिलाया तो गंगाराम के हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था कि साधु को हमारे ऊपर कोई शक न हो जाए। फिर साधु अपना सामान उठा करके जब जाने लगा तो साधु कहने लगा कि बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। आपने मुझे खाना खिलाया। मेरी सेवा की बहुत जल्द ही तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी आएगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। इतना बोलकर साधु चला गया, पर गंगाराम के मन को चैन नहीं था। उसने वो 500 सोने की मोहरें एक बक्से में रख दी और उधर साधु बाबा हरिद्वार पहुंच गए। उन्होंने वहां एक आश्रम में रसोइये को बुलाकर कहा कि मैं यहाँ भक्तों को खाना खिलाना चाहता हूँ और पूजा भी करवानी है। मुझे सारा हिसाब लगाकर बता देना कि इसके कितने पैसे लगेंगे। जी बाबा। दूसरे दिन सुबह पूजा हुई, खाना खिलाया गया और रसोइये ने बाबा को कहा कि बाबा 400 सोने की मोहरें हो गई हैं। ठीक है, मैं 400 सोने की मोहरें लेकर के आता हूँ। बाबा जब अपने कमरे में से 400 सोने की मोहरें लेने गया तो उसने अपनी थैली में देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसने अपना सारा सामान देखा, उसमें कोई भी मोहरें नहीं थी। घबराहट के मारे उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका जिस्म एकदम ही ठंडा हो गया। उसने सोचा कि अब बाहर मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये मेरे साथ आज क्या हो गया? मुझे लगता है कि मेरी मोहरें उन्होंने निकालनी होंगी। जहाँ मैं एक रात रुका था, बाबा की उसी वक्त सांसें थम गई। जब रसोइये ने आकर वहां देखा तो वो ये सब देखकर हैरान हो गया। तो रसोइये ने किसी से उधार लेकर उस बाबा का अंतिम संस्कार किया। वो सारा खर्च चुकता किया जो बाबा ने 400 सोने की मोहरों का किया था। तो फिर समा अपनी चाल चलता गया। पूरे 1 साल के बाद
गंगाराम के घर एक बेटे ने जन्म लिया तो भगवान, आज आपने मुझे बहुत खुशी दी है। मुझे बेटे की दाद दी है आपने। मैं अपने घर में पूजा करवाऊंगा, साधुओं को खाना खिलवाऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल वैसा ही हुआ। गंगाराम ने अपना पैसा पानी की तरह बहा दिया। समा चलता गया। अब गंगाराम का बेटा 21 वर्ष का हो गया था। बेटा, मैं देख रहा हूँ आजकल तू बहुत दुखी रहने लगा है। क्या बात है? पिताजी, पता नहीं क्या बात है, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। मैं हरिद्वार जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, हम कल ही चलेंगे। दूसरे दिन गंगाराम, शीला और उनका बेटा हरिद्वार जाकर आश्रम में रुक गए। वहां गंगाराम ने देखा कि उसका बेटा साधुओं को ही देख रहा था। गंगाराम को ये बहुत अजीब सा लगा। तो एक रात गंगाराम का बेटा बाहर घूम रहा था तो उसे एक आदमी के रोने की आवाज सुनाई दी। बाबा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? बेटा, मैं मरना चाहता हूँ। पर क्यों? आप मरना क्यों चाहते हो? क्योंकि मेरे सर के ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, मैं उससे चुका नहीं सकता। बाबा, मरकर आपका कर्ज उतर जाएगा क्या? फिर बेटा मैं क्या करूं? कितना कर्जा है बाबा? मेरे ऊपर 500 सोने की मोहरों का कर्जा है। मैंने कई लोगों का हिसाब देना है। मैं क्या करूं बेटा? बाबा, आप यहीं रुकना, मैं थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। गंगाराम का बेटा अपने आश्रम में आकर अपना सामान देखने लगता है तो उसे वही साधु की 500 मोहरें हाथ लग जाती हैं जो कि गंगाराम और उसकी पत्नी ने चोरी की थी। बेटा उन्हें गिनता है और वो 500 सोने की मोहरें थी। बेटा खुश हुआ और उन मोहरों को लेकर चल पड़ा। ये सब गंगाराम और उसकी पत्नी ने जब देखा तो वो दोनों ही अपने बेटे के पीछे पीछे चल पड़े। लो बाबा, ये 500 सोने की मोहरें हैं, ये सब आप रख लो। पर बेटा इसका क्या फायदा? इन्हें रखकर तो मेरा कर्जा इधर से उधर चढ़ जाएगा। नहीं बाबा, मुझे ये वापस करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये अपने आप ही दे रहा हूँ। पर बाबा, एक बात बताओ, आपने ये कर्जा लिया ही क्यों जब आप इसे उतार ही नहीं सकते थे? बेटा ये 22 साल पहले की बात है। यहाँ एक साधु आया था, उसने पूजा करवाई, खाना खिलाया, उसका सारा खर्चा 400 सोने की मोहरें बनी थी। जब वो अपने कमरे में 400 मोहरें लेने गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो वहीं पर उसकी घबराहट से मौत हो गई। तो जो पूजा का सारा खर्चा था वो मुझे किसी से उधार लेकर सारा खर्च देना पड़ा, और किसी से उधार लेकर ही मैंने उस साधु का अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम किया। वो सारा खर्चा उस वक्त 500 सोने की मोहरें हुआ था। बस ये उस साधु के 500 सोने की मोहरों का कर्ज मेरे ऊपर था। पर बाबा, आपने क्यों किया ये सब? बेटा मैं ही उस वक्त रसोइया था। मेरे से ही उस वक्त साधु की सारी बात हुई थी। फिर ये सारा काम करने का मेरा ही फर्ज बनता था। ये सभी बातें गंगाराम और उसकी पत्नी वहाँ चुप कर सुन रहे थे। वो समझ गए कि ये जो हमारा बेटा है ये वही साधु है जो हमारे पास 22 साल पहले एक रात रुका था। वो अपना पुराना कर्ज चुकाने आया है। तभी गंगाराम और उसकी पत्नी उस रसोइये से माफी मांगते हैं। वो उसका सारा उधार चुकता करते हैं और साधु की याद में वह पूजा भी करवाते हैं। देखा बेटा, शरीर तो यहीं पर रह जाता है, पर आत्मा अपना कर्ज चुकाने के लिए किसी न किसी रूप में आती रहती है। इसीलिए अक्सर लोग ये बात कहा करते हैं कि पिछले जन्म में न जाने कौन से पाप किए हैं जो इस जन्म में भुगतने पर रहे हैं। हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। Subscribe for more content.